कल रात को मैं एक बात सोच रही थी, मुझे लेटे लेटे नींद तो आ नहीं रही थी, पर एक चीज़ सोच रही थी कि किसी ने मुझे कोई नाम दिया था कभी बचपन में, बहुत प्यार से दिया था। सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बंदा, करोड़ों की भीड़ में सिर्फ एक ही बंदे ने कभी बचपन में मुझे बहुत प्यार से नाम दिया था, और सच में प्यार से नाम दिया हुआ। प्यार भी करा, ये नहीं कि प्यार नहीं किया, उन्होंने प्यार भी किया। उन्होंने मुझे एक ऐसा नाम दिया था जो आज भी सोचती हूँ तो सच में खुशी होती है। बचपन का नाम है मेरा, जिसमें मुझे एक बोला मेरे ताया जी ने दिया था कि भाल खान। अब ये नाम उन्होंने क्यों दिया था ये मुझे नहीं पता, पर मेरा मन कर रहा है उनसे पूछने का कि ये नाम उन्होंने मुझे क्यों दिया था। क्योंकि ज़िंदगी में आज तक तो जहाँ मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी ने अपनापन, प्रायोरिटी, किसी ने वो स्थान दिया जो दूसरों को दिया गया है, तो मैंने बहुत सोचा, सोचने में इतना टाइम लगा कि मैंने मेरी पूरी जर्नी कैलकुलेट करके देखी, तो किसी ने कहीं पे अपनापन या प्यार दिखाया नहीं, पर वहाँ दिखाई दिया जहाँ पे उम्मीद भी नहीं थी। बचपन में ताया जी ने दिया था, जिन्होंने मुझे एक नाम दिया था भाल खान। भाल खान नाम दिया था मुझे, और भाल तो कहना बोल छोड़ दिया था उन्होंने, पर खान हमेशा कहते थे। बहुत प्यार से नाम रखा था उन्होंने। मेरा मन कर रहा है कि उनसे पूछूं कि उन्होंने मुझे ये नाम दिया था तो क्या सोच के दिया था, कौन से, क्या मैं उनको सच में प्यारी लगती थी, क्या उनका मैं सच में अच्छी लगती थी। मेरा मन कर रहा है उनसे पूछने का, पर किस्मत पता नहीं कब उनसे मिलाएगी और कब मैं उनसे पूछूंगी। पर मन बहुत कर रहा था कि पूछूं, क्योंकि पूरी जर्नी में मैंने बहुत सोचा कि किसी ने तो मुझे प्यार से कहीं से बोला, किसी ने तो मुझे प्यार से समझा, किसी के लिए तो मैं प्रायोरिटी में रही होगी, किसी के, पर मैं प्रायोरिटी में किसी के नहीं थी। किसी को मेरी याद तो बहुत दूर की, कोई मेरे बारे में सोचता भी नहीं है। किसी की पसंद नापसंद तो पता नहीं, पर प्रायोरिटी में किसी की नहीं रही। जो अटेंशन सीकर सब बने, मैं नहीं बन पाई, पता नहीं क्यों। शायद परमात्मा ने वो गुण नहीं दिए कि दूसरों की चापलूसी करे, तलवे चाटे, तो इसलिए शायद दूसरों की चुगली करे, ऐसा अटेंशन सीकर मुझे बनाया नहीं। मैं हमेशा मुँह पर थी, जो मुझे अच्छा और बुरा लगता था मैं सामने कह देती थी। शायद इसलिए इंसानों की मेरे साथ बॉन्डिंग बहुत कम थी। मैंने कोशिश, मैं अकेले सदा ही अकेले रही, मैं हमेशा से अकेले ही रही, अकेले ही चली, अकेले ही पली बड़ी, परवरिश सीखा तो खुद से सीखा, दूसरों को देख के सीखा, सिखाया तो खुद को खुद ही सिखाया। कोई सिखाने वाला भी नहीं था कि ये चीज़ सीख ले, ये चीज़ बता दे, ये चीज़ गलत है, ये सही है। किसी ने कोई बताने की कोशिश भी नहीं की, जो सीखा खुद सीखा। उस परमात्मा का नाम लेती थी तब भी और आज भी। भगवानों में उस टाइम भी विश्वास था और आज भी है। और शायद परमात्मा ने सर पे हाथ उसी टाइम रख दिया था कि तुझे खुद का भविष्य खुद बनाना है, खुद लड़ना है इस दुनिया से, खुद अपने आप को बनाना है। और एक चीज़ और सोचती थी कि मेरा बोलना सब क्यों अजीब लगता है, क्यों मेरे से करते हैं। मुझे अब समझ में आया कि मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, मुँह पे बोलती हूँ, तो इंसान मुझसे करते हैं, क्योंकि झूठे इंसानों की दुनिया है, सच्चे इंसानों की दुनिया नहीं है। ये चीज़ मुझे अब समझ में आ रही है कि क्यों मेरा बोलना दूसरों को खटकता था, क्यों मेरा सच बोलना दूसरों को खटकता था, क्यों मेरा मुंह पे बोलना सबको खटकता था। अब समझ में आ रहा है कि सच कोई सुन के राजी नहीं है, तलवे चाट और झूठी भी दुनिया है, तो सच के साथ कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई नहीं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं अकेली हूँ, और सच में मैं बहुत ताकतवर हूँ कि मैं ऐसे झूठे और दिखावे और दोगलेपन की रिश्तों की भीड़ में नहीं खड़ी, और ऐसी भीड़ मैंने अपने आसपास होने भी नहीं दी। तो ठीक है जी, मेरे मन की बात थी ये, मैंने आप सबको बता दिया जो मैं सोचती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।